नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या महापर्व बड़े धूमधाम से एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकाल से भगवान दुधेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय पाठ और 1.25 क्विंटल खिचड़ी का प्रसाद का भोग लगा। महाआरती संध्याकालीन सभी भक्तगण और धर्मप्राण जनता के दर्शन लाभ लिया और महाआरती पुजारी पंडित कृष्णकांत जोशी और मुरली मनोहर जोशी द्वारा संपन्न कराई गई। विशेष महाप्रसाद वितरित की गई और दूध तलाई परिक्षेत्र में विशाल मेले का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संपन्न हुआ। मंदिर की व्यवस्था पंडित कृष्णकांत जोशी ने बताया कि मेले का आयोजन 60 से 70 वर्षों से पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया। इस शुभ मंगल आयोजन महाआरती में उपस्थित क्षेत्र पार्षद श्री सत्यनारायण चौहान, गणमान्य नागरिक और थाना प्रभारी अनिला पारासर उपस्थित रहे और महाआरती संपन्न कराई। जी गुरुदेव, बताइए हरियाली अमावस के पावन पर्व पर दुधेश्वर महादेव मंदिर पर किस प्रकार पूजा अर्चना चल रही है। आज प्रातःकाल से ही भगवान दुधेश्वर महादेव का रुद्र अभिषेक किया गया। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अधिकतम हजारों की संख्या में श्रद्धालुगणों ने भगवान का दर्शन लाभ लिया है। आज प्रातःकाल हमने भगवान को खिचड़ी का 1.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाया था। खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया गया एवं सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है दुधेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, क्या विशेषताएं हैं? ये दुधेश्वर महादेव मंदिर जो है बहुत प्राचीन है और इसका पुरातत्व महत्व यह है कि यहाँ पर राजा प्रथु ने कामधेनु गाय के थन धोए थे, जिससे कि यहाँ दूध उत्पन्न हुआ था। यहाँ हमारे भगवान का नाम भी दुधेश्वर महादेव है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है धानी मुक्का भी खेलती है। हाँ, धानी मुक्के का ये महत्व है यहाँ का। आज हरियाली अमावस्या के दिन धानी मुक्का का व्रत रखती हैं कुंवारी कन्याएं, माता बहनें। एक सखी दूसरी सखी के मुख में धानी खिलाने के तत्पश्चात उसकी पीठ पर मुक्का मारती है, जिसको बोलते हैं धानी मुक्के का व्रत जो रहता है यहाँ पर खोलती है। एक कुंड परिक्षेत्र में आके ज्वारों का विसर्जन करती है और वो अपने व्रत का पूर्ण करती है। प्रभु की महाआरती और इस प्रकार की जो पूजा अर्चना है, लगभग ये कितने सालों से आयोजन किया जा रहा है? ये विगत पूजन अर्चन तो हमारी 5 से 7 पीढ़ी यहाँ पर बाबा के परिक्षेत्र में सेवा दे रही है और बाबा के श्री चरणों में कार्यरत है। आपका शुभ नाम? पंडित कृष्णकांत जोशी। सावन का महीना हिंदू परंपरा में भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन के इस पवित्र पावन महीने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयंभू बाबा महाकाल ही हैं। इस पवित्र महीने में पूरा उज्जैन शिवमय दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली का नज़ारा दिखाई देता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से बाबा महाकाल को प्रसन्न करने का जतन करता है। पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज के आशीर्वाद से असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम संयोजक यशोदा शर्मा द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार हरियाली अमावस्या महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक यशोदा शर्मा द्वारा बताया गया कि महंत रामेश्वर दास महाराज के आश्रम पर लगातार 6 वर्षों से श्रावण महोत्सव हमारे यहाँ हर बार मनाया जा रहा है, क्योंकि उज्जैन नगरी में यहाँ स्थान महाकाल वन में आता है और यहाँ पर शिव की आराधना करने का काफ़ी महत्व है। इसी दौरान सभी हरे रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था अशोकानंद पुरी द्वारा की जाती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्रह्मानंद दीक्षित, प्रीति तिवारी, जया उपाध्याय, उर्मिला जोशी, प्रमिला चौहान, गीता यादव, रजनी नरवरिया, मनोरमा दीक्षित, रीना आशीष दुबे, प्रतिष्ठा अर्पित दुबे, साधिता आदि का बड़ा सहयोग रहा। बताइए किस तरह पूरा आयोजन चल रहा है? पूरे सावन मास में हम पूरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और आज हमने सावन मास का 15वां दिन है और इसको हरियाली अमावस भी बोलते हैं, दिवासा भी बोलते हैं। उसी दिन आज हमने वो सभी मातृशक्तियों को इकट्ठी करके बुलाया और सभी बहनों से पार्थिव शिवलिंग भी बनाया और धानी मुक्का भी खेला और हमारी सभी मातृशक्तियों के माध्यम से हमने हरियाली अमावस्या मनाई। इसका समापन कब किया जाएगा? इसका समापन हम रक्षाबंधन के बाद में करेंगे। आपका नाम? यशोदा शर्मा। दौलतगंज महाकाल मार्ग स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हरियाली अमावस्या के अवसर पर बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण की। वहीं शाम को बाबा की महाआरती दी गई। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर भक्त मंडल एवं संजीवनी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बाबा का भविष्य
भव्य श्रृंगार किया गया एवं 2 दिवसीय रामायण पाठ एवं सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। अमावस्या पर दिन भर चलित भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की एवं साय 7:30 बजे ढोल नगाड़ों के साथ भव्य महाआरती की गई। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश भाटी, क्षेत्रीय नव पार्षद व MIC मेंबर सत्यनारायण चौहान, भाजपा नेता योगेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष विजय चौहान, बंटी भदौरिया, पत्रकार डॉक्टर राहुल कटारिया, रुपेश ठाकुर, रोशन यादव, सुरेंद्र यादव, प्रहलाद दाड़ सहित अन्य अतिथियों ने बाबा की आरती की। इस दौरान भक्त मंडल के पंडित अंजनेश शर्मा, प्रतीक जैन, प्रदीप नाहर, मयंक चोपड़ा, अमृताश पटोदिया, रोमिल जैन, आनंद चंदेरीवाल, सौरभ शर्मा, मनीष कटारिया सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। पूरा आयोजन चल रहा है आज हरियाली अमावस्या पे पिछले 35 साल से हमारे वरदान ग्रुप के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रावण का महीना चल रहा है, जिसमें हजारों के तादाद में श्रद्धालु यहाँ से होते हुए महाकाल मंदिर जाते हैं। इसके लिए हमारे पूरे ग्रुप ने 35 साल पहले तय करा था कि आने वाले हर श्रद्धालुओं को भोजन प्राप्ति हो। उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे हरियाली महोत्सव के रूप में हरियाली अमावस्या में हरियाली महोत्सव बनाते हुए यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। क्या आयोजन किया गया? इस पूरे आयोजन में 2 दिवसीय आयोजन रहता है। ये प्रथम दिवस हम यहाँ पे रामायण जी की स्थापना कराते हैं और रामायण जी का अखंड 2 दिन तक पाठ चलता है। उसके बाद हनुमान जी जो हमारे संकट मोचन हनुमान जी हैं, उनके लिए 56 भोग का आयोजन होने के बाद महाआरती के तत्पश्चात हम यहाँ पे महाप्रसादी का वापस से वितरण करते हैं। जो हमारी प्रसादी सुबह 12 बजे से चालू होती, जो निरंतर रात की 10-11 जब तक हमारी यथाशक्ति होती, तब तक हम यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। आपका नाम? प्रतीक जैन। भंडारा सुंदरकांड आयोजित किया गया है। प्रतिवर्ष अनुसार सावन माह की हरियाली अमावस्या के दिन बाबा का 2 दिवसीय आयोजन यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर पर दौलतगंज में किया जाता है। उसके अंतर्गत बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। बाबा को मनोहारी श्रृंगार में बाबा को सजाया जाता है और अखंड रामायण का पाठ जो कि 24 घंटे निरंतर चलता है। उसके पश्चात सुबह से हम 12 बजे से लगभग दूसरे दिन चलित भंडारे का आयोजन, जिसमें लगभग बाहर से आने वाले 8 से 10 हज़ार लोग प्रसादी पाकर अभी तक जा चुके हैं। ये परंपरागत हर वर्ष लगभग 30 वर्षों से आयोजन यहाँ बाबा संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर पर चलता है। और क्या क्या किया जाता है यहाँ पे? यहाँ पर बाबा को 56 भोग का विशेष यहाँ पर भोग लगाया गया है आज, और पूड़ी प्रसादी का यहाँ वितरण महाआरती का आयोजन यहाँ पर बाबा क्या किया गया है। आज शाम को यहाँ पर बाबा की भव्य महाआरती की गई है, जिसमें धर्म शहर के सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हैं। आपका नाम? अंजनेश शर्मा। महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में वर्ष में एक बार नागपंचमी पर्व पर दर्शन हेतु दरवाजे खोले जाते हैं। इस विशेष अवसर पर लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते। गुरुवार को संभागायुक्त संजय गुप्ता, ADG उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और SP प्रदीप शर्मा ने करकराज पार्किंग से लेकर दर्शन मार्ग तक सभी व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण किया। पार्किंग और दर्शन मार्ग श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु करकराज पार्किंग से दर्शन की कतार प्रारंभ की जाएगी। प्रवेश और निकास व्यवस्था अलग। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए प्रवेश और निकासी मार्ग अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। मंदिर परिसर और दर्शन मार्ग में अस्थायी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर संकेतक लगाए जाएंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर तक जाने वाले विशेष पुल की तकनीकी मजबूती की जांच भी की जा चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर सकें। 29 जुलाई को नागपंचमी का त्यौहार है और उस दिन पूरे वर्ष में एक बार नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं। विगत वर्षों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस बार भी अंदाजा है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होगा। प्रशासन की पूरी तैयारी है और आज पूरे अमले के साथ जो पूरा रूट है वो देखा गया। करकराज पार्किंग से ही व्यवस्थाएं हमारी शुरू हो जाएंगी और वहाँ से गाड़ियों की पार्किंग होने के बाद श्रद्धालुओं को हम लोग अपने बैरिकेड्स वगैरह जो है उसमें जो लाइन होती है उसमें ले लेंगे और वहाँ पे अपना सामान वामान रखने के बाद फिर वो गंगा गार्डन वाली जो रोड है उससे आगे बढ़ेंगे और चारधाम पार्किंग पे जो जिगजैग है
उससे होते हुए हरसिद्धि चौराहे होते हुए बड़ा गणेश होते हुए आगे बढ़ के जो मंदिर परिसर में उनका एंट्री होगा श्रद्धालुओं का, और मंदिर परिसर में एंट्री होने के बाद जो ब्रिज होते हुए मंदिर में भगवान जी के दर्शन होंगे, और उसके बाद वापसी होके जो रैंप है उसके माध्यम से निकलेंगे, और उसके बाद वही रास्ता जो है रिपीट हो जाएगा। तो आने का रास्ता अलग होगा, जाने का रास्ता अलग होगा। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, और बीच में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, पेयजल संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, और अनाउंसमेंट करना और हर तरीके के सांकेतिक वगैरह लगाकर उनको हर तरीके की जानकारियाँ दी जाने की हमारी तैयारी है। और महाकाल मंदिर के दर्शन की व्यवस्थाएं बिल्कुल सेपरेट रहेंगी। उस दिन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है उस वाले रास्ते से आना पड़ेगा, और दर्शन करके फिर उधर की तरफ ही वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सुलभ दर्शन व्यवस्था श्रद्धालुओं को हो सके। देखिए, हमारी कोशिश है कि उस दिन जब 12 बजे मंदिर के पट खुलेंगे तो दर्शन व्यवस्था हमारी शुरू हो जाए, और जैसा आपको विदित है किसी समय जब ज़्यादा भीड़ रहती है, किसी समय कम भीड़ रहती है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आधे घंटे से 1 घंटे में व्यक्ति जो है दर्शन कर ले, उसके बाद वापसी उसकी सकुशल हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भीड़ के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। हमारी कोशिश ये रहती है कि भीड़ को अच्छे तरीके से मैनेज करके दर्शन करके उनको निकलवाया जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कम से कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके। दर्शन व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो अभी शासन प्रशासन के सभी अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ये सभी लोग जिला प्रशासन के अधिकारी आए, संभागीय अधिकारी थे। सब ने पार्किंग से लेकर के और मंदिर तक का पूरा आने जाने का जो रास्ता है उसका सब ने निरीक्षण किया है, और जो कमियां थी उनमें सब ने अपना अपना सुझाव सब ने व्यक्त किया है। और हम आशा करते हैं कि बेहतर से बेहतर दर्शन व्यवस्था बनाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है वो सफल होगा। और चूँकि एक वर्ष अनुसार इस बार भी नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन 24 घंटे के लिए होंगे। इसकी व्यवस्था के लिए कर्कराज पार्किंग से, जिस तरह हर साल होता है, वहाँ से पार्किंग से बैरिकेड के माध्यम से रैंप पर होते हुए चार धाम से जिगजैग और हरसिद्धि चौराहा होते हुए एंट्री कराई जाएगी बैरिकेड के माध्यम से, जिसमें करीब 1.5 किलोमीटर का ये रूट है। और उसके बाद एरो ब्रिज के माध्यम से सभी को दर्शन कराए जाएंगे। उसकी व्यवस्थाओं का और उस पर जो दुरुस्तीकरण करना है उसके लिए सभी विभागों को लेकर आज एक पूरा भ्रमण किया गया है, क्योंकि उसके ये नागपंचमी मंगलवार को है और सोमवार को सावन की सवारी भी रहेगी। और सावन के सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सोमवार की जो एंट्री है वो इंटरप्रिटेशन सेंटर के माध्यम से महाकाल लोक होते हुए फैसिलिटी सेंटर से दर्शन कर और इसी रास्ते से वापस एग्जिट भी कराया जाएगा, जिससे दोनों व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं और श्रद्धालुओं को दोनों जगह सुगमता से दर्शन हो सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले कुंडा विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह आज बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का निर्मूलन हो। सनातन धर्म पर हो रहे हमलों और धर्मांतरण के मुद्दों पर राजा भैया ने कहा कि जागरूक हिंदू और मुखर संत इसका विरोध कर समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बाबा महाकाल के दर्शन किए, क्या आस्था लेकर बाबा महाकाल के दरबार में आए? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के निर्मूलन के लिए सदैव कामना रहती है और वही बाबा महाकाल से याचना करी है। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि सावन के पवित्र महीने में दर्शन करने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे जो सराहनीय है। दर्शन करके कैसा अनुभव? अहोभाग्य। जिस तरह से देश में पूरे जो जागरूक हिंदू हैं, जो संत हैं, मुखर संत हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी हिंदू अभिभावकों का भी ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को इस कुरीति के से अवगत कराएं, उनको सामान्य शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा देते रहें। ये हमारा सरकार को भी कोई कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। देखिए, ये हमको आपको करना है सर, ये हमारा आपका दायित्व है। सरकारें तो जो करेंगी, लेकिन हमारी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो दायित्व है, हमको उसका निर्वहन करना चाहिए। मोबाइल भी इसकी जड़ बताया जा रहा है, लव जिहाद को लेकर जो है सोशल मीडिया काफी हावी है। नहीं, ये सही बात है कि मोबाइल ने बच्चों के, बच्चियों के
एक वर्ग को ध्यान को भटकाया है, ये सही बात है अपनी जगह पे, लेकिन वहीं इंटरनेट का बहुत सा लाभ भी है, जागरूक भी किया है। अब आपके पास अगर वाहन है तो आप उसको कैसे चलाते हैं ये दायित्व तो आपका है। तो जैसे लोग जागरूकता बिल्कुल आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वो घूम घूम के हिंदुओं को जागृत करा, और हिंदू धर्म में जो कुरीतियां समय के साथ आ गई हैं, जैसे जातिवाद का जहर आ गया है, इसका हम सब लोगों को मिलके निर्मूलन करना पड़ेगा, समापन करना पड़ेगा, तभी हमारा सनातन सुदृढ़ होगा। देश के खिलाफ एक साजिश चल रही है धर्म परिवर्तन को लेकर। देश के खिलाफ साजिश आज से नहीं, सहस्त्राब्दियों से चल रही है। इसको एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि हम और आप एक ऐसे वर्ग, समुदाय या धर्म से आते हैं जो सहस्त्राब्दियों से, शताब्दियों से जिसका शोषण हुआ है, धर्म के आधार पे हत्याएं हुई हैं, धर्म के आधार पे हम लोग उजाड़े गए हैं, हमारे धर्मस्थल तोड़े गए हैं। तो अब बहुत हो गया, हम आप सब लोग और पूरा समाज इसको जागरूक हो करके हम पूजा करने आए, मंदिर में दर्शन करें तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, बल्कि धर्म कैसे मजबूत हो, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, समाज कैसे मजबूत हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बिल्कुल हमारा सब लोगों का यही सपना है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।